हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्राई कलर स्टीम छेना संदेश की रेसिपी। क्योंकि हम ये स्टीम करके बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, तो इसे कोई भी खा सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और जूसी भी है। घर में रखे हुए बहुत ही कम सामग्री में आप इसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है ये। तो 15 अगस्त पे आप इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर अमूल फुल क्रीम दूध, शुगर पाउडर लिया है हाफ कप, व्हाइट विनेगर लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, इलायची पाउडर लेंगे। क्योंकि हम 3 कलर में बना रहे हैं तो हमें 2 कलर चाहिए, जो कि है ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर। 1/4 कप दूध लेंगे अलग से हम। तो सबसे पहले एक बड़ा सा पतीला रखकर हम 2 लीटर दूध गैस पर चढ़ा देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो एक उबाल आ जाने देंगे इसमें। दूध में उबाल आने तक हम वेट करेंगे और बीच बीच में इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, या फिर आप बंद भी कर सकते हैं। अभी 3-4 टेबल स्पून विनेगर लेंगे, उसमें 3-4 टेबल स्पून पानी मिक्स करेंगे। वही पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध कड़ल होने लगा है। जब दूध कड़ल होने लगे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो तब तक हम विनेगर का पानी इसी तरह डालते रहेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा विनेगर का पानी ज़्यादा भी लग सकता है या कम भी लग सकता है। आप देख सकते हैं अभी छेना हमारा बनने लगा है, दूध और पानी अलग होने लगा है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे छान लेंगे। तो स्ट्रेनर के ऊपर एक मैंने पतला सा कपड़ा ले लिया है। अब हम इसके ऊपर डालकर इसे छान लेंगे अच्छे से। छानने के बाद हम इसे धो लेंगे 2 से 3 बार, ताकि विनेगर का फ्लेवर इसमें से निकल जाए। विनेगर के बदले आप यहाँ पर लेमन जूस यूज कर सकते हैं, यानी नींबू का रस यूज कर सकते हैं। अगर आप नींबू का रस यूज कर रहे हैं तो आप इसे 4 से 5 बार कम से कम धो लीजिएगा। अब हम 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही स्ट्रेनर पे छोड़ देंगे, ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। लेकिन इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। पूरी तरह हमें इसे ड्राई नहीं करना है। आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है। अब हम छेना को कपड़े से निकाल लेंगे और इसे क्रश करते हुए ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो अब हम सारे छेना को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। तो शुगर पाउडर आप चाहे तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। 1/4 कप दूध डाल देंगे, लेकिन मैंने अभी 2 टेबल स्पून डाला है। तो इसी तरह 1/4 कप दूध डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखना है, इस तरह का होना चाहिए। तो एक बार बाउल में डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हम 3 कलर का बना रहे हैं तो हम 3 पार्ट में इसे इक्वली डिवाइड कर लेंगे। आप इससे बिना कलर के भी बना सकते हैं, अगर अलग दिन में बना रहे हो तो। पहले से ही हमारे चैनल में ट्राई कलर कोकोनट बर्फी की रेसिपी अपलोडेड है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे छेना से रिलेटेड स्वीट्स रेसिपी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर ऊपर जो स्क्रीन में आई बटन है उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है, जिसे मैंने बटर पेपर लगाकर उसमें घी से ग्रीस भी कर दिया है। सेम बाउल में मैंने डाल दिया है एक हिस्सा बैटर का। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन कलर। आप देख सकते हैं 1 पिंच मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। देख सकते हैं आप, बैटर इस तरह का होना चाहिए। केक बैटर से थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो और एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम एक हिस्सा और बैटर का डाल देंगे। अब उसमें ऑरेंज कलर डाल देंगे। इसमें भी 1 पिंच ऑरेंज कलर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे।
तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे चारों तरफ से। तो ये भी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं स्टीम करने के प्रोसेस में। तो ग्रीस किया हुआ केक टिन में पहले हम ग्रीन बैटर डाल देंगे। तो उसे अच्छे से स्प्रेड भी कर देंगे चारों तरफ से। तो इवनली इस तरह आप स्प्रेड कर लीजिएगा एक स्पून के हेल्प से। स्प्रेड करने के बाद कंटेनर को थोड़ा सा हम इस तरह टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। मैंने यहाँ पर स्टील का एक बर्तन ले लिया है, उसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है, एक स्टैंड रख दिया है उसके ऊपर और ढककर 5 मिनट के लिए बॉयल होने दिया है पानी को। स्टीम आ जाए एक बार तो हम केक टिन को इस पे प्लेस कर देंगे यानी रख देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारा वाइट वाला बैटर। तो अब हम वाइट वाला बैटर को इस पे डाल देंगे। इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसे भी एक बार टैप कर देंगे इस तरह और इसे भी 5 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे हाई फ्लेम पर। तो बैटर डालने के टाइम आप केक टिन को बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 मिनट हो गया है। अब हम वापस से इसे निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारा ऑरेंज वाला बैटर। तो ऑरेंज वाला बैटर भी डाल देंगे इसमें और इसे भी इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो इसे भी अच्छे से डालकर स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। तो अभी 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम कर देंगे। इसके बाद लो फ्लेम पर हम 35 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे। तो एक नाइफ डालकर हम इसे चेक कर लेंगे। अगर इसमें नहीं लग रहा होगा, क्लीन आ रहा होगा तो मतलब ये हो गया है। हम इसे निकाल कर बाहर रख देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे हो चुका है, फ्रिज से मैंने निकाल दिया है। अब हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। तो अब हम प्लेट में निकाल लेंगे इसे। ऊपर से थोड़ा सा टैप कर देंगे। आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से निकल गया है ये, क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया था। अगर आपने बटर पेपर नहीं लगाया था, घी लगाया था, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रख दीजिए फ्रिज से निकालने के बाद, या फिर कुछ सेकंड के लिए इसे किसी गर्म चीज़ पे या गैस पर रख दीजिएगा। इससे ये निकल जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद घी थोड़ा सा बैठ जाता है। तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे अपने मनचाहा शेप में कट कर सकते हैं। ऊपर से कुछ गार्निश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और जूसी बना है हमारा ट्राई कलर स्टीम छेना संदेश। आप इसे ट्राई कलर स्टीम छेना केक या बर्फी भी कह सकते हैं। आप इसे बनाकर फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में 5 से 6 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। जब आपको खाना होगा तो आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल लीजिएगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिए।